सीएम मांझी ने ऐलान किया है कि केंद्र ओडिशा से 8 लाख टन चावल खरीदेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कालीहांडी जिले के भवानीपटना में कार्यक्रम में ऐलान करके बताया कि केंद्र सरकार ओडिशा से 8 लाख टन चावल खरीदने को तैयार हो गई है। सीएम ने विरोध प्रदर्शनों के बीच किसानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार धान खरीदने की पूरी व्यवस्था कर रही है। और अच्छी बात इसमें यह है कि इसी मौके पर उन्होंने 891 करोड़ रुपए से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जो सूखा प्रभावित इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए हैं। दोस्तों, यह ऐलान मायने क्या रखता है? तो आपको यह जानना होगा कि ओडिशा में इस साल धान खरीद को लेकर काफी बवाल मचा हुआ था। किसान प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि मंडी नहीं खुल रही, टोकन नहीं मिल रहे, उनका धान नहीं बिक रहा। छोटे मझोले किसानों को परेशानी हो रही थी। ऐसे में सीएम मांझी का ये ऐलान किसानों के लिए एक बड़ी राहत वाला है। यह ऐलान किसानों की मेहनत को एमएसपी पर खरीद सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दर्शकों, ओडिशा में इस खरीफ सीजन में धान खरीद का टारगेट बहुत बड़ा है, करीब 93 लाख टन धान यानी 63 लाख टन चावल के बराबर। लेकिन शुरुआत में दिक्कतें आई, मंडियां देर से खुली, टोकन सिस्टम में गड़बड़ी की शिकायतें आई और मिलर्स की कुछ डिमांड्स भी रहीं और किसान इससे परेशान हुए। बीजेडी जैसे विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला कि मैनेजमेंट खराब है। सीएम मांझी ने भवानीपटना में घुमरा महोत्सव 2026 के समापन पर केंद्र द्वारा 8 लाख टन चावल ओडिशा से खरीदने को राजी है, इस बात का जब ऐलान किया, और इसलिए राज्य सरकार छोटे बड़े सभी किसानों से धन खरीदेगी। ये 8 लाख टन अतिरिक्त या स्पेशल लिफ्टिंग है, जो पहले से तय कोटा के अलावा ओडिशा को मदद करेगा। मांझी ने साथ में सूखा प्रभावित कालाहांडी में 193 करोड़ मूल्य के 971 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और 698 करोड़ मूल्य के 2641 प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। कुल मिलाकर यह 891 करोड़ से अधिक की वैल्यू है। इन प्रोजेक्ट्स में बेलगाम रिजर्वायर, संदुल बैराज और उतई रावल इरिगेशन प्रोजेक्ट शामिल हैं। इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। धान बिक्री की चिंता कम होगी, एमएसपी पर पैसे मिलेंगे, राज्य सरकार को केंद्र की मदद से स्टॉक मैनेजमेंट करना और आसान होगा, गोदामों में चावल एफसीआई को जाएगा, राज्य का बोझ कम होगा। दोस्तों, एक बात और है कि वहां पर किसान रजिस्ट्रेशन भी बढ़ा है, 1,12,000 से बढ़कर 1,21,000 हो गया, मतलब भरोसा बढ़ा है। कुल मिलाकर इससे प्रदर्शनों पर विराम लग सकता है, किसानों का धान बिकेगा तो उनका मूड भी सुधरेगा। वैसे प्रदर्शन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, कुछ जिलों में मंडी और टोकन की समस्या अभी भी बनी हुई है और 8 लाख टन का ये ऐलान अच्छा है, लेकिन कुल टारगेट 63 लाख टन का चावल का है, तो ये अतिरिक्त मदद है। यहाँ एक और मुख्य समस्या है और वह है मिलर्स की पेमेंट और मार्जिन की समस्या का सॉल्व होना। लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज की भी चुनौती है। अगर बारिश या मौसम फिर बिगड़ा तो समस्या ये दोबारा आ सकती है। दोस्तों, वैसे तो ये बहुत अच्छा और टाइमली कदम है। केंद्र और राज्य मिलकर किसानों की मदद कर रहे हैं, जो सही दिशा में है। कालाहांडी में सिंचाई प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म गेम चेंजर साबित होंगे। सूखा कम होगा, फसल विविधीकरण यानी कि कॉटन से कमाई बढ़ेगी, लेकिन सरकार को और तेजी से मंडियां खोलनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए और मिलर्स किसानों की मीटिंग करानी चाहिए। ओडिशा जैसे राज्य में अगर किसान खुश रहेंगे तो खेती और मजबूत होगी। ये ऐलान विश्वास बहाली का काम कर रहा है। दोस्तों, ये खबर हमें दिखाती है कि विरोध के बीच भी सरकार और केंद्र मिलकर किसानों की सुन रहे हैं और विकास के साथ खेती को मजबूत बना रहे हैं।